चैट में आया था, तेजस जी सांघवी है मुंबई में, उन्होंने लिखा है कि पंडित जी शास्त्री जी बहुत अच्छी पूजा करते भी हैं और करवाते भी हैं, और धन्यवाद लिखा है आपको। और उन्होंने लिखा है पूजा करते समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। बस इतना ही ध्यान रखना चाहिए कि हमारा उपयोग जो है वो भक्ति में भगवान के गुणों का स्मरण हम कर रहे हैं तो उसमें ही रहे। और उसमें ही रहे इसका मतलब क्यों? क्योंकि उसके माध्यम से हमें अपने गुणों को पहचानना है। तो इसलिए हम उन जो बोल रहे हैं वो शब्दों पर भी हमारा ध्यान रहे, मात्र संगीत पर नहीं चला जाए। हम वास्तव में एक बहुत सावधानी रखने की बात पूजन के समय ये है कि हमारे विचार क्या चल रहे हैं, हम बोल क्या रहे हैं। हम कहीं मायाचारी तो नहीं कर रहे पूजन करते समय। हम बोल रहे हैं कि भाई क्षुधा रोग के नाश के लिए हे भगवान मैं आपकी शरण में आया हूँ, और मन में चल रहा है कि कितनी देर और लगेगी, पूजन जल्दी तो खत्म हो, भूख लग रही है, घर पे जाके बनाना है, तो ये मायाचारी हो गई। इस बात का हमें बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए। हम जो बात बोल रहे हैं उससे हमें रिलेट करना चाहिए। हम बोल रहे हैं काम बाण विध्वंसना है, और फिर देख रहे हैं कौन कौन सी साड़ी पहन के आया, कौन कितना अच्छा लग रहा है। तो ये सब चीजें हम भगवान के सामने मायाचारी कर रहे हैं, और फिर धर्म क्षेत्र में यदि ऐसा हो तो उसका बहुत अधिक कर्म का बंध होता है। तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। हम कहीं थोड़ी सी भी असावधानी के कारण बहुत ज्यादा कर्म का बंध तो नहीं कर रहे हैं। हम पूजन कर रहे हैं तो हम उस बात को वास्तव में समझें कि ये बात मेरे लिए लिखी हुई है, और ये बात सही है। यदि मैं इसके विरुद्ध कर रहा हूं तो वो गलत है। हम भवाताप के नाश के लिए पूजन कर रहे हैं, चंदन चढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या हमें संसार जो है वो रोग के जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? क्या हमें जन्म, हम हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, पूजन क्यों करा रहे हैं कि हमारा बर्थडे है, और कह रहे हैं जन्म जरा मृत नाश के हेतु। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो उससे रिलेट करके हमें चलना चाहिए। सिर्फ पूजन कोई क्रिया नहीं है कि आप आ गए और आपने कर लिया, ऐसा कर दिया वो पूजन होगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको तेजस्वी इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं और उसका क्या भाव है, और फिर सिर्फ पढ़ना नहीं, उसको अपनी लाइफ में हम कितना अप्लाई कर पा रहे हैं। तो तभी हम वास्तव में पूजन कर रहे हैं, और तभी वही गुण जिनेंद्र भगवान के गुणों का अनुवाद है। मैं बोलता रहूं कि शुभम जी आप बहुत बढ़िया हैं, तनु जी आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग, निधि जी बहुत बढ़िया क्लास ली, ऐसे आपके मुंह से भक्ति बोलता रहूं, लेकिन कुछ जो आपने पढ़ाया, जो आपने सिखाया उसको कभी लाइफ में अप्लाई नहीं करें, जो आप बता बोल रहे हैं उसको हम नई जीवन में अपनाएं, तो इससे क्या मतलब है फिर? सिर्फ मुंह से बोलते रहने से कोई वो जिनेंद्र भगवान का आदर नहीं है। उनकी बात को अपनाना वो उनका आदर है, और पूजन वो वही है कि उन्होंने क्या बात बताई है वो सीखना, और फिर उनको धन्यवाद, थैंक यू बोलने के लिए हम पूजन कर रहे हैं कि आपने बहुत सारी अच्छी चीजें हमें बता दी, आप नहीं होते तो हम क्या होता हमारे साथ। तो इसीलिए पूजन एक बहुत जरूरी भी है, और वो एक मतलब यही समझो कि उनके उपकार हमारे ऊपर बहुत है, देवशास्त्र गुरु का, तो हम उनको थैंक यू बोल रहे हैं कि भगवान आपने बहुत अच्छा कुछ हमारे लिए कर दिया, वरना पता नहीं हम कहाँ होते, किस जगह पे होते। सोचो मतलब सिर्फ एक जैन हो गए हम तो कितने ज्यादा पापों से हम बच गए। तो इसलिए उनका थैंक यू करने के लिए और उस बात को समझकर उन जैसा बनने के लिए हम पूजन कर रहे हैं। तो ध्यान रखें कि मायाचारी या कुछ गलती हमसे ऐसी ना हो, हम उस चीज को अपनी लाइफ में भी अप्लाई करें।